तो चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट एपिसोड, लेक्चर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले जो भी लेक्चर रिवाइज लेक्चर नंबर 8 जो है आपको रिवाइज कर लेना था, जिसमें आपको 3 केसेस बताए थे, वो तीनों केस रिवाइज करके रखना, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। ठीक है। बाकी आपको पहला चीज़ ये पता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू अगर r और यहाँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है, तो इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है पोलर फॉर्म, है ना। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। एंड पॉइंट नंबर 3 अब नेक्स्ट आएगा, जो बनेगा उसको कहा जाएगा यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म या फिर इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग का है वो है यूलर फॉर्म, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब क्योंकि नाम ही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इतना तो कंफर्म है कि ई आएगा, क्योंकि ई तो एक्सपोनेंशियल है ना। और लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं तो लॉग हो जाता, लेकिन ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है लॉग में, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ई के फॉर्म में लिखा जाता है इसको। तो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो z इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस आयोटा। ठीक है। अगर z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लिखा है तो ये कार्टेशियन फॉर्म था। इसी z को अगर हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? √√2, और यहाँ हो जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा, एंड दिस इज योर sin π/4, है ना। ये हो गया पोलर फॉर्म। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? √2, एंड दिस इज CIS π/4 हो जाएगा। अब जो यूलर फॉर्म होता है ना, यूलर फॉर्म को देखो ऐसे लिखा जाता है, z इज इक्वल टू, ये जो √2 लिखा है ना, देखो हम इसको जनरल फॉर्म समझाते हैं पहले। z इज इक्वल टू सपोज करो लिखा है x प्लस आयोटा वाई, राइट। और z इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया r, एंड दिस इज cos थीटा, और प्लस आयोटा, और ये लिख दिया sin थीटा। ये कौन सा फॉर्म था सर? पोलर फॉर्म था। इसी का यूलर फॉर्म ऐसे लिखना है, यहाँ r को लिखना है, r को छोड़ देना ऐसे ही। ठीक है। r को एज इट इज छोड़ देना है, और ये जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा है ना, इसको लिखना है शॉर्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू दी पावर आयोटा, और यहाँ लिखना है थीटा। ये जो फॉर्म बनेगा ना, इसी फॉर्म को कहा जाता है यूलर फॉर्म, e टू दी पावर आयोटा थीटा। जहाँ पे ये जो थीटा दिख रहा है ना, ये जो थीटा है ये क्या है सर? ये जो थीटा है दिस इज द आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये। ठीक है। ये हो गया आर्गुमेंट। और r क्या है? r इज द मॉड्यूलस लेंथ। लेंथ मतलब हो गया मॉड z। ठीक है। और आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो समझो e टू दी पावर आयोटा थीटा, बस थीटा यहाँ जो दिख रहा है ना, ये जो दो थीटा दिख रहा है, ये थीटा और ये थीटा, इन दोनों को यहाँ पे लिखेंगे, दोनों थीटा सेम होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो अपने पास अगर ऐसा लिखा है, सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा है कि z इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस आयोटा, और आपसे कहा जाए कि बताओ इस z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का यूलर फॉर्म क्या होगा? तो z इज इक्वल टू आपको पता है कि r होता है और e टू दी पावर आयोटा थीटा होता है, यूलर फॉर्म ये होता है। तो z इज इक्वल टू r क्या हो गया? r इज द मॉड z, जो कि कितना होगा? √2 होगा, और e टू दी पावर आयोटा, और थीटा इज व्हाट? थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो कि π/4 हो जाएगा। तो ये हो गया r इज इक्वल टू √2 टाइम्स e टू दी पावर आयोटा π/4। दिस इज द यूलर फॉर्म। ठीक है। ये यूलर फॉर्म जो है ना, ये क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को बहुत इजी करने वाला आगे चल के। अब बताओ z इज इक्वल टू लिखा है, सपोज करो -1 माइनस √3 आयोटा, बताओ इसका यूलर फॉर्म कैसे लिखेंगे? लिखिए। है ना। लेंथ कितना हो जाएगा? 2 हो गया, और e टू दी पावर आयोटा थीटा, थीटा इज व्हाट? ये, और थीटा कितना बन जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो हो गया π/3, π/3, पाई माइनस π/3, 2π/3, -2π/3 हो रहा है क्या?
-2 पाई/3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स e⁻²π/3 आयोटा। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जरा बताओ, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है z=e⁻आयोटा एंड दिस इज π/2 माइनस थीटा, कैसे इसको चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा z देखो e⁻आयोटा π/2 माइनस थीटा के पहले इस जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है वो 1 के बराबर है। अब इसको क्या लिखेंगे आप, cos एंड दिस इज π/2 माइनस थीटा और प्लस आयोटा और यहाँ हो जाएगा साइन एंड दिस इज π/2 माइनस थीटा। क्या किए सर आप, देखो आयोटा के साथ जो भी यहाँ एंगल अटैच होता है उसी एंगल को हम लोग इस जगह पे लिखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, दिस इज cos 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन के जगह हो जाएगा cos थीटा। बट ये पोलर फॉर्म नहीं है, पोलर फॉर्म आपको पता है ना, पोलर फॉर्म में cos पहले आता है साइन बाद में आता है। पोलर फॉर्म का एक्चुअल जो फॉर्मेट है ये इस तरीके का, cos और आयोटा, cos और साइन। लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, सबका यूलर फॉर्म लिखते जाओ जल्दी जल्दी। -1 माइनस आयोटा 5 का यूलर फॉर्म लिखना है, -3 का यूलर फॉर्म लिखो, 3 आयोटा का यूलर फॉर्म लिखो, माइनस आयोटा का, -2 + 2 आयोटा का, -1 माइनस, ये हो गया आयोटा बाई 2 का, -2 आयोटा का, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा और 1। बस इतना लिखो तो आपका यूलर फॉर्म जो है, पोलर फॉर्म लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है, थोड़ा फास्ट लिखो। -1 माइनस आयोटा का बना, ये हो जाएगा √2 e⁻, पाई माइनस π/4, 3 π/4 -3 π/4 आया क्या, इतना देखो मिलाओ, राइट है। हाँ, ये हो जाएगा 5 e⁻ आयोटा और 0 मतलब 0 आयोटा, है ना, 0 आयोटा हो जाएगा ये। उसके बाद इसको लिखेंगे -3, मॉडुलस इसका लेंथ कितना आएगा, लेंथ तो 3 आ जाएगा इसका, और यहाँ हो जाएगा e⁻ पाई आयोटा, क्योंकि -3 का आर्गुमेंट पाई होता है। 3 आयोटा का मॉडुलस निकालेंगे तो 3 आएगा, और e⁻, क्योंकि 3 आयोटा जो है वो तो इमेजनरी एक्सिस में ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा π/2 आयोटा, ये हो जाएगा 1 e⁻ पाई आयोटा, नहीं पाई नहीं होगा सॉरी, ये हो जाएगा -π/2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 4 4 8 2√2 e⁻, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 1 मतलब हो गया π/4, 3 π/4, ये आ रहा है क्या, फिर ये हो जाएगा हाफ e⁻ आयोटा बाई 2 मतलब हो गया π/2 आयोटा। लिख पा रहा सब लोग ऐसे, इसका लेंथ हो जाएगा 2 e⁻ -π/2 आयोटा, क्योंकि माइनस आयोटा लिखा है ना, नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा तो आयोटा होता है, और इसको लिखेंगे आप 1 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो e⁻ π/2 आयोटा, और 1 को क्या लिखेंगे आप, दिस इज e⁻0 आयोटा मतलब e⁻0।
बोलो, लिखा है सब लोग? सही हुआ है सबका? गुड। तो ये हो गया यूलर फॉर्म लिखने का तरीका। अब मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर आप ना इस काम को तुरंत फास्टली कर पाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर अपने ऐसे देते हैं, है ना, सपोज करो कहीं पे अगर ऐसा मिल जाए, कहीं पे रास्ता में तुमको मिल गया माइनस आयोटा, तो जरा बताओ इसको हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिख देंगे? क्या हो जाएगा? 1 e⁻² माइनस पाई बाई 2 आयोटा। तो ये रिप्लेसमेंट करने आना चाहिए तुमको, है ना। अब जरा सोचो अगर कहीं पे ऐसा लिख दे आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा, ऐसा लिखा हुआ है, क्या करेंगे? सोचिए। अच्छा ये तुम लोग अभी नहीं पढ़ा है शायद, एक सेकेंड, ये डी मोविरिज थ्योरम अभी नहीं पढ़ा है ना सब लोग, तो दिक्कत आ सकता है आपको। आयोटा की पावर, सॉरी आयोटा की पावर आयोटा की पावर आयोटा नहीं है, आयोटा की पावर आयोटा लिखा है, बस इतना ही करो अभी फिलहाल। तो सोचो अगर आयोटा की पावर आयोटा के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखा है? 1 लिखा है, ठीक है। अब ये जो आयोटा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा प्लस 0, और होल पावर कितना हो गया? आयोटा हो गया, ठीक है। अब बताओ आयोटा प्लस 0 का यूलर फॉर्म कितना होगा? सोचो, e⁻² पाई बाई 2 आयोटा, और इसके होल पावर में कितना बैठा है? आयोटा। तो बताओ क्या e⁻ पाई बाई 2 आयोटा स्क्वायर नहीं बन गया? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो हो गया e⁻ माइनस पाई बाई 2। ये हो गया आंसर। समझ आया बात? e⁻ माइनस पाई बाई 2। अब ये नहीं कि इसको पोलर फॉर्म में लिख दें, आयोटा नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर ही यही हुआ, e⁻ माइनस पाई बाई 2। तो ये क्वेश्चन है, आप किसी को भी दे सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ये कि हाँ बताओ ठीक है आयोटा की पावर आयोटा कितना होता है। अगर कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे से आता है मेरे को, उसको बोलो आयोटा की पावर आयोटा कितना होता है बताओ, मे भी फंस जाए वो। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसका हम लोग यूलर फॉर्म से हेल्प लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। इस तरीके से चल रहा है, आपको थीटा बताना है। सोचो। यहाँ पे जनरल फॉर्म में दिया एंगल है ना 2n पाई करके, तो आप भी जनरल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, मतलब थीटा को यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज नहीं करना, जनरल आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं आप। बताओ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग e⁻ आयोटा थीटा लिख सकते हैं। सर इसके पीछे मॉडुलस भी तो होता है, वो कहाँ है? नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। इनटू है ना, इनटू यहाँ क्या लिखा है? cos 2 थीटा इंटू आयोटा की पावर, सॉरी आयोटा साइन 2 थीटा, इसको हम लोग e⁻ आयोटा 2 थीटा लिख सकते हैं। इंटू e⁻ आयोटा 3 थीटा लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके n तक जा रहा है, तो डॉट डॉट e⁻ आयोटा n थीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 के इक्वल दिया हुआ है। बेस सबका सेम है तो पावर ऐड कर दो, तो e⁻ आयोटा थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। e⁻ आयोटा थीटा ये 1 से लेके n तक क्या हो गया? n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 को यूलर फॉर्म में लिख लो। तो बताओ 1 का यूलर फॉर्म कितना हो जाएगा, ताकि हम लोग बेस को कंपेयर कर पाए। सो दिस कैन बी रिटन एज e⁻ आयोटा 0, और आयोटा 0 को आप n पाई भी लिख सकते हैं। सॉरी, आयोटा 0 जो लिखा है इसको हम लोग n पाई 2n पाई 3n पाई, है ना, लिख सकते हैं ना। 0 साइन 0, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कुछ ऐसा, देखो 0 यहीं आता है ना इस जगह पे, तो इस एक्सिस पे याद है 0 होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर 4 पाई होता है, फिर 6 पाई होता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2m पाई लिख सकते हैं ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो e⁻ आयोटा 2m, इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं, है ना। नहीं लिखते हैं अगर इस तरीके का आंसर नहीं दिया होता, लेकिन इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है तो फिर आपको करना पड़ेगा ऐसा काम। अब e⁻ जो पावर दिख रहा है इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ से
ऊपर क्या मिल रहा, आयोटा, आयोटा को भी हटा दो, है ना, आयोटा भी कॉम्प्रेजन हो गया, तो डायरेक्टली क्या बचेगा आपके पास, n इंटू एन प्लस वन, है ना, अपॉन टू, अपॉन टू इज इक्वल टू हो जाएगा 2m पाई। अब देख लो निकालने क्या बोला, थीटा, ठीक है, थीटा यहाँ पे छूट रहा है, ये थीटा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4m पाई एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 4m पाई बाई n इंटू एन प्लस वन, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है ये, 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा बाई 1 माइनस आयोटा टेन अल्फा होल पावर n माइनस 1 प्लस आयोटा टेन टू अल्फा बाई 1 माइनस आयोटा टेन एन अल्फा। करो ट्राई। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं हो पाएगा आपसे, पहले आप एक काम कर लो, ये जो tan दिख रहा है ना, tan का चक्कर कोई है नहीं, यूलर फॉर्म के लिए साइन और कॉस चाहिए, तो पहले इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो 1 प्लस आयोटा इसको लिख लो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ठीक है, लिखो वैसे ही तुम लोग भी, और बाई नीचे लिखा है 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और ये चल रहा है होल पावर n, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा साइन n अल्फा बाई कॉस n अल्फा, बाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज साइन n अल्फा बाई कॉस n अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो इसके लिए भी। चलो अब ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या बन गया, दिस इज कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, नीचे वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ दो, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा होल पावर n, माइनस टाइम्स यहाँ हो जाएगा कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा बाई यहाँ हो जाएगा कॉस n अल्फा माइनस आयोटा साइन n अल्फा, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे इसको आप। अब बताओ जरा सा, ये कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को हम लोग e टू दी पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं, और इसको क्या करें सर, ये कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा, एनीबडी किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि नीचे वाले का क्या करा जाए सर? हाँ देखो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो ये माइनस का साइन दिख रहा है, इस माइनस को तुम यहाँ कर लो और ये माइनस यहाँ कर लो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप इसको कर लीजिए प्लस का साइन, ये प्लस कर लो, यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। अब यहाँ पे माइनस लगेगा, कॉस के अंदर जब माइनस लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा ही बन जाता है, तो उसके साथ दिक्कत नहीं है। और साइन जो माइनस अल्फा बनेगा ना, ये वाला माइनस अल्फा जो आएगा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो वापस से वही बन जाएगा जो था पहले, तो कोई नहीं, आप अभी माइनस का साइन यहाँ लगाओ ताकि हम लोग इसको ऐसे लिख पाएँ e टू दी पावर माइनस आयोटा अल्फा, और होल पावर कितना हो जाएगा n, है ना, माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस अल्फा आ गया, माइनस इसको क्या लिखेंगे, देखो कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, सो वी कैन राइट दिस इज e टू दी पावर आयोटा n अल्फा, और बाई यहाँ भी देखो वही माइनस का साइन इधर भेजो इधर भेजो, क्योंकि यहाँ प्लस होता है जनरल फॉर्म में, है ना, पोलर फॉर्म का, तो e टू दी पावर माइनस n अल्फा, और ये हो गया ऐसा, ठीक है जी। अब इसके बाद आप लोग सोच पा रहे हैं कि इसके बाद क्या आंसर बनना चाहिए इसका, किसी का आया? हाँ 0, ये हो जाएगा, देखो ये माइनस अल्फा इधर आगे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा हो गया, और होल पावर में n जो लिखा है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्योंकि होल पावर n लिखा है, और माइनस यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा 2 अल्फा इंटू एन, यहाँ भी वही हो जाएगा, है ना, क्योंकि n तो यहाँ पहले से है और ये दोनों सेम चीज़ है, तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया 0, तो ये बन जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सिखाया ना, इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत जगह आपको बीच में माइनस मिलेगा, ये जैसे ही माइनस मिलेगा तुरंत माइनस यहाँ और यहाँ भेज देना, यहाँ प्लस कर देना, क्योंकि साइन के साथ माइनस आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर ये माइनस यहाँ बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है करने से। चलो इसको भी करो सेम तरीके से जैसे बताएं अभी, इसको प्रूफ करना है कि 1 हो गया। बना e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको लिखो आयोटा, कॉट थीटा को लिख लो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1, और बाई नीचे हो जाएगा आयोटा एंड दिस इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1, होल पावर कितना हो जाएगा m। देखो e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा इंटू साइन यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा आयोटा कॉस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा, बाई यहाँ हो जाएगा आयोटा एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज होल पावर m, इतना आ जाएगा। अब देखो ये e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा है, चलेगा। इसमें बताओ क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत कहाँ है बताइए एनीबडी। हाँ उल्टा हो गया, आयोटा यहाँ होना चाहिए था। हाँ आयोटा कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ 1 के नीचे आयोटा आ जाएगा, तो 1 बाई आयोटा आपको बता रखे हैं, 1 बाई आयोटा को हम लोग माइनस आयोटा भी लिखते हैं, क्यों, आयोटा इंटू आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ऊपर आयोटा हो जाएगा नीचे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होता है, तो माइनस आयोटा होता है ये। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आयोटा कॉमन निकालने के बाद दिस इज माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे में यहाँ पे आयोटा फिर कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है और होल पावर m लिखा है। अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं वापस से, जैसे e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा को छोड़ दो ऐसे ही, ये जो आयोटा ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का भी बताए थे आपको, e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा थीटा एंड दिस इज होल पावर कितना लिखा है m। तो देखो ये e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा हो गया और इधर आके ऐड होगा ऊपर, तो e टू दी पावर -2m आयोटा थीटा, क्योंकि ये वाला m भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये e टू दी पावर 2m आयोटा थीटा -2m आयोटा थीटा हो गया, मतलब e टू दी पावर 0 जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यूलर फॉर्म से हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे तो काम जो है थोड़ा आसानी से हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऐसा भी हो जाता है ना, उल्टा भी हो जाए तो उल्टा हो जाए तो कॉमन निकालना है, इस बात का ध्यान रखना आगे। चलो इसको बोला है कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा कहना ये है कि तुम पहले यूलर फॉर्म में लिख लो इसको बढ़िया से, और फिर जो यूलर फॉर्म आएगा उसको फिर वहाँ से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। सो एक बार ट्राई करो इसको यूलर फॉर्म में लिखने का, ऊपर वाले को लिखो यूलर फॉर्म में, ऊपर क्योंकि लिखा है कार्टेशियन फॉर्म में और नीचे लिखा है पोलर फॉर्म में, तो इसको भी यूलर फॉर्म में कर दो, इसको भी यूलर फॉर्म में कर दो, काम हो जाएगा। डू बन रहा है। देखो आयोटा -1 लिखा हुआ है, आयोटा -1 का यूलर फॉर्म क्या होगा, पहले तो √2 होगा सर, e टू दी पावर ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब ये -π/4 हो जाएगा, ये लिखा है ना। सही लिखे हैं ये बताओ तो एनीबडी। अभी जो लिख ये सही है कि गलत है।
क्यों? कैसे? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक बार ठीक से देखना। ये -1 प्लस आयोटा होता ना, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ये -1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आयोटा, 3 पाई बाई 4। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ जाओ, डिवाइडेड बाई, ये तो दिख रहा है कि इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है ना, मतलब बाहर में आर नहीं है, तो ये हो गया e⁻ आयोटा एंड दिस इज पाई बाई 3। अब z इज इक्वल टू, ये √2 को छोड़ दो ऐसे ही, e⁻ आयोटा, ये 3 पाई बाई 4 में पाई बाई 3 माइनस होगा, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 करेंगे तो ये हो गया 12, 4 3 12, 9 पाई माइनस 4 पाई, 5 पाई बाई 12 हो गया ये। ठीक है, अब ये आ गया तुम्हारा यूलर फॉर्म। अब इसी को हम लोग को लिख दो, पोलर फॉर्म में लिख देना है। तो पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा √2 एंड दिस इज ब्रैकेट के अंदर कॉस 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 5 पाई बाई 12। ये हो गया ऐसा, दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको करो। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा √3 बाई 1 माइनस आयोटा एंड दिस इज होल पावर 30। इसका वैल्यू बताना है कितना आएगा। अब देखो, अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या करना पड़ेगा आपको बताते हैं। आप इसको पहले रेशनलाइज करेंगे, है ना, 1 प्लस आयोटा से मल्टी, इसको पहले आप जनरल फॉर्म में ले आएंगे इस फॉर्मेट में, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, फिर होल पावर 30 करना पड़ेगा आपको। तो 30 बार आपको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। तो ये मेथड तो एकदम इलॉजिकल हो जाएगा, ये तो लगाना ही नहीं चाहिए हमको। तो फिर क्या करेंगे सर, यूलर फॉर्म का हेल्प ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। -1 प्लस आयोटा √3 का जो मॉडुलस होगा ये तो पहले 2 होगा, और e⁻ ये माइनस ये √3/1 हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया पाई बाई 3, और क्वाड्रेंट है सेकेंड, तो -2 पाई बाई 3 आई थिंक, नहीं 2 पाई बाई 3, सही बोल रहे हैं, 2 पाई बाई 3 आएगा ना ऊपर वाले का आर्गूमेंट। हाँ, और नीचे वाला का हो जाएगा √2 एंड e⁻, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा -पाई बाई 4 आयोटा एंड दिस इज होल पावर 30। अब देखो, ये जो 2/√2 लिखा है इसको कैंसिल कर लो, √2 बन गया ये, और e⁻ आयोटा रहने दो, ये 2 पाई बाई 3 में प्लस पाई बाई 4 जाके ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 4 अगर ऐड करते हैं तो ये 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 4 8 पाई प्लस 3 पाई, 8 3 11, 11 पाई बाई 12 हो गया ये, एंड दिस इज होल पावर 30। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये जो पावर में 30 लिखा हुआ है, ये 30 दोनों पे आएगा, तो √2 की पावर 30 करेंगे तो 2 की पावर ये 15 बन गया, है ना, क्योंकि 1/2 है। और e⁻ आयोटा अगर यहाँ 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/12 में 30 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 12, है ना, 6 2 12 6 5 30, 55/2 हो जाएगा। सो दिस इज 55/2 पाई। ठीक है, इतना मिलेगा मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम लोग इसको 2 की पावर 15 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं पोलर फॉर्म में। तो e⁻ 55/2 जो लिखा है इसको अपन क्या लिखेंगे, दिस इज cos 55/2, है ना, cos थीटा होता ना, प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ पाई भी है, और साइन 55/2 पाई, ऐसा लिखेंगे इसको, है ना। अगर यहाँ से मेरे को अगर पोलर फॉर्म में आना होगा तो यही तो लिखेंगे। अब जरा मेरे को ये बताओ
कि ये तो 2 की पावर 15 ठीक है, ये देखो cos 55/2 लिखा हुआ है। 55/2 लिखा है, एक काम कर लेते हैं, इस 2 को यहाँ कर देते हैं और ये जो बाई का साइन है यहाँ पे कर देते हैं। अब बताओ ये जो 55 दिख रहा है, अब क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हुआ कि नहीं हुआ? 55 पाई/2, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। और आपको पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 कितना होता है? ये हो जाता है 0। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 55 पाई/2 लिखा है, इसका क्या करें? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है ये, चेंज कर लो इसको। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करने आता है? अगर नहीं पता है तो फिर इसको ऐसे लिख लो, देखो साइन, और ये जो 55 पाई/2 लिखा है इसको 27 पाई और प्लस पाई/2 करके देखो कितना आ रहा है, 7 to 14 और 2 to 4 54 प्लस 1 55 पाई/2। तो इसको लिखेंगे हम लोग साइन, और यहाँ हो जाएगा 27 प्लस पाई/2। समझ आया? और ये हो गया 2 की पावर 15, और ये आयोटा साइन 27 पाई/2 का मतलब हो गया, देखो 27 लिखा ना यहाँ पे, तो 27 जो है वो तो नंबर है ना सिंपल। तो बताओ 27 पाई प्लस पाई/2 कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा? 27 पाई प्लस पाई/2, बोलो। ये सीधा हो जाएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को? 2 to the power 15 टाइम्स आयोटा। ये होगा रिजल्ट आपका। ठीक है, ये ऑड यहाँ पे 27 पाई प्लस पाई/2 है ना? कहाँ माइनस आएगा? इसके बाहर माइनस आयोटा हो जाएगा। ये 27 पाई कहाँ होता है? देखो ये है तुम्हारा, इधर होता है इवन पाई, इधर होता है ऑड पाई। तो 27 पाई करेंगे तो यहाँ से इधर आ जाएगा, तो तुम्हारा माइनस हो गया ये, तो ये हो जाएगा बाहर में माइनस के साथ, -2 की पावर 15 है ना जी। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े ना, यहाँ इवन पाई, यहाँ चलता है ऑड पाई। तो 27 पाई यहाँ, अब प्लस एंगल ऐड करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे थर्ड। पाई/2 मतलब नहीं समझे? 27 पाई तो यहीं आएगा ना ऑड पाई में, यही तो होता है ना। ये तुम्हारा इवन पाई चलता है 0 2 4 6 8, और यहाँ चलता है 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई। तो यहाँ इवन चलता है, यहाँ ऑड चलता है, यहाँ ऑड चलता है, यहाँ इवन चलता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बता रखे हैं जो लोग पढ़ा है, और जो लोग नहीं पढ़ा है एक बार यहाँ पे मार्क कर लेना कि हाँ भाई एक बार ट्रिगो रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आप भूल गए हैं। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन का डाउट बहुत लोग लेकर के आए मेरे पास कि क्वाड्रेटिक में सब लेकर के आ रहा था कि सर ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऐसा दिया है, तो अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 कितना होगा? सर आप ये तो बता दिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा की पावर 4 भी आप समझा दिए हैं, लेकिन अल्फ़ा की पावर 15 बीटा की पावर 15 कैसे निकालेंगे? मुश्किल होता था वहाँ पे, और जो भी पूछने आता था सबको बोलते भी थे कि इसको पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आज वो टाइम आ गया है, अब आप इसको ट्राई करिए। सबसे पहले इसका रूट्स निकालो, अल्फ़ा बीटा कितना आ रहा है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 4 इंटू 4ac, मतलब 4 इंटू 2 हो जाएगा ये। हाँ सही है, और बाई नीचे आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू हो गया -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8, मतलब -4, मतलब ये हो गया 2 आयोटा, और बाई 2। सो x का जो वैल्यू बन गया ये आया, एक आएगा तुम्हारा -2 प्लस 2 आयोटा, मतलब -1 प्लस आयोटा, और दूसरा हो जाएगा x का वैल्यू -1 माइनस आयोटा। ठीक है, इस तरीके से दो रूट बनेगा आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा का जो वैल्यू है ना, इसी x को जो लिख रहे हैं, इसी को एक को अल्फ़ा कर दो और एक को बीटा कर दो। सो दिस इज़ योर अल्फ़ा एंड
दिस इज योर बीटा। सो दो रूट आपको मिल गया। अब आपको अल्फ़ा की पावर 15 निकालने के लिए बोला है। अब सोचो अल्फ़ा की पावर 15 कैसे निकालेंगे सर। अल्फ़ा की पावर 15 निकालने के लिए पहले तुम इस अल्फ़ा को यूलर फॉर्म में लिखो। तो अल्फ़ा को जब यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ई टू दी पावर, है ना। अभी पहले अल्फ़ा ही लिख लेते हैं, फिर बाद में 15 लगा देंगे इस पर। और ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। 15 पावर करेंगे तो यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की पावर 15 का वैल्यू हो गया 2 की पावर 15/2, 2 की पावर 15/2, और e टू दी पावर यहाँ 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 45 पाई/4। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दो। ऐसे ही बीटा लिखेंगे तो बीटा इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, और e टू दी पावर ये बन जाएगा पाई माइनस पाई/4, मतलब कि 3 पाई/4 -3 पाई/4 हो जाएगा। ये -3 पाई/4 आयोटा है ना, यहाँ छूट रहा है आयोटा, आयोटा। और इस पे अगर बीटा की पावर 15 करेंगे तो यहाँ भी पावर में कितना आ गया, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू, एंड दिस इज 2 की पावर 15/2 और e टू दी पावर -45 पाई/4 आयोटा। देख लो इतना आना चाहिए। ये अल्फ़ा की पावर 15 और बीटा की पावर 15 इतना हुआ। अब दोनों को ऐड करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर दोनों ऐड होगा, अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, अगर दोनों ऐड होगा तो देखो 2 की पावर 15/2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 की पावर 15/2 को कॉमन निकाल लो। अंदर में ये दोनों बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बच रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, है ना, पहला हो जाएगा e टू दी पावर 45 पाई/4 आयोटा, और दूसरा हो जाएगा e टू दी पावर -45 पाई/4 आयोटा। सो दिस इज अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू 2 की पावर 15/2। अब इस e टू दी पावर 45 पाई/4 आयोटा को ब्रेक कर दो, मतलब पोलर फॉर्म में लिख दो ताकि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा cos 45 पाई/4 आयोटा प्लस साइन 45 पाई/4 आयोटा। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा हो जाएगा e टू दी पावर, ये माइनस, सॉरी ये cos यहाँ पे भी बनेगा लेकिन माइनस वाला ऐसे भी प्लस बन जाएगा, तो cos 45 पाई/4 आयोटा, और ये लिखेंगे तो साइन 45 पाई/4 आयोटा तो होगा, लेकिन इस बार माइनस का साइन आएगा क्योंकि साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा। सो फाइनली एडिशन होने के बाद अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर 15/2 इंटू, दिस इज 2 टू दी पावर, सॉरी 2 इंटू कॉस 45 पाई/4 आयोटा बनेगा ये। ठीक है, आयोटा वाला टर्म है ना, एक सेकेंड, यहाँ तो cos 45/4 आयोटा प्लस, कहाँ पे ये वाला कह रहा है। अभी तो उसका वैल्यू निकाले नहीं है, अभी तो पहले हम ये देख रहे हैं कि सही लिखा ना, cos थीटा प्लस आयोटा। यहाँ पे आयोटा दो बार लिख दिए, यहाँ आयोटा नहीं होगा, ये आयोटा नहीं होगा और यहाँ पे आयोटा नहीं होगा। ये आयोटा एक ही साथ होता है ना, एक ही मीटर में। अब इसको हम लोग यहाँ से आयोटा हटा सकते हैं, इसको आयोटा हटा दो। अब यहाँ पे तुम वैल्यू रख दो बस। देखो अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर 15/2 इंटू 2, और अब इसके बारे में सोचना है cos 45 पाई/4 के बारे में। इसको cos लिख लो। हाँ, इसको क्या लिखेंगे बताओ, 45 पाई/4 को ब्रेक कैसे करेंगे, 4 10 40 11 है ना, 11 पाई और प्लस पाई/4 कर लो इसको। देखो 44 प्लस पाई 45 आ गया। सो दिस इज 2 इंटू 2 की पावर 15/2, और यहाँ हो जाएगा cos 11 पाई, cos 11 पाई है ना। सोचो cos 11 पाई कहाँ पे आएगा, पता नहीं ट्रिगो का कुछ कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। यहाँ याद करो, ये 4n+1 होता था और ये होता था 4n+3, इस फॉर्मेट में चलता है। तो 11 कहाँ आएगा, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4283 यहाँ नीचे आएगा इस जगह पे। और इसमें
इसमें पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 बन जाएगा। तो 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर 15/2 कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब बस ये 2 का सारा खेल है, यहाँ पे इसको हटा दो, ये जो √2 दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बन जाएगा, और ये 2 की पावर 15/2 बन गया, तो हो गया 2 की पावर ये 1/2 है, और 15/2 16/2, 2 की पावर 16/2 का मतलब हो गया 8, तो 2 की पावर 8 512 होता है। तो 512 इसमें देख लो कहीं पे है, हाँ पहला ही ऑप्शन है 512। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ना जिसमें हायर पावर दिख रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं इसमें इमेजिनरी रूट्स का लॉजिक चल रहा होगा, जिसमें यूलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। नहीं तो फिर ऐसे तो हम लोग अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा, और न्यूटन का फॉर्मूला भी यहाँ नहीं लगेगा। न्यूटन का फॉर्मूला वैसे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी अप्लाई करते हैं। डन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूलर फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या लॉजिक लगाना होता है। नेक्स्ट, ये एक थ्योरम है, डी मोविस थ्योरम है ना, इसको शॉर्टकट में अपन डीएमटी बोलेंगे, डीएमटी। तो डीएमटी थ्योरम भी जो है ना ये आपको काम को थोड़ा और आसान करेगा आगे चल के। अब ये डीएमटी थ्योरम क्या है, देखो कुछ नहीं है, ये आसान है एकदम। देखो यहीं पे समझा देते हैं, समझो। अगर कहीं पे e⁻ आयोटा थीटा लिखा होता है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर ऐसा लिख दिया जाए e⁻ आयोटा थीटा और होल पावर में n लिख दें, तो इसमें क्या ही दिक्कत है, ये जो n है इसके साथ थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e⁻ आयोटा n थीटा हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा साइन n थीटा। तो डी मोविस थ्योरम यही बोलता है कि अगर पावर में अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हैं। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी पावर में बैठा होगा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना और इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, ये हो गया तब जब व्हेन n बिलोंग्स टू z हो, मतलब n जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, तब के लिए है ये। इट मीन्स अगर n इंटीग्रल वैल्यू नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे सर, तो उस केस में अगर n इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो कुछ नहीं, देखो ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर e⁻ आयोटा थीटा लिखा है, आयोटा थीटा, और यहाँ होल पावर में अगर n लिखा है, और इस बार n जो है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब 1/2 3/2 ऐसा पावर में आ गया, उस केस में आप क्या लिखेंगे, कॉस, और फिर यहाँ पे जो n थीटा हम लोग जो डायरेक्टली लिख दिया ना वो नहीं लिखना है आपको। देखो सबसे पहले तो यहाँ लिखना है ये थीटा, और यहाँ लिखना है 2n पाई, और बाहर में मल्टीप्लाई कर देना है, इस n को हटा देते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको p/q के फॉर्म में कर दो, रैशनल नंबर। अब इसके बाद आप यहाँ पे p/q मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो p/q है, अगर इन जनरल अगर ऐसा होता, इंटीजर टाइप का होता, तो आप ये p/q को क्या करते हैं, इसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अभी भी वही किया हुआ है देखो। ठीक है, रुक जाओ फिर से लिख के दिखाते हैं क्या लिखना चाह रहे हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है कि इस थीटा को हम लोग थीटा को p/q से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो अगर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इंटू p/q आता ना, तो p/q यहाँ बाहर लिख दिए, और यहाँ पे 2n पाई कर देना है जनरल फॉर्म। मतलब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं लिखना है, जनरल आर्गूमेंट लिखना है, 2n पाई प्लस थीटा इंटू p/q, और प्लस आयोटा, और यहाँ साइन, फिर यहाँ भी वही सेम चीज़ 2n पाई प्लस थीटा, और इसके साथ p/q मल्टीप्लाई होगा। बस ये चेंजेस होगा अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो। अगर फ्रैक्शन नहीं है तब तो सर बहुत आसान है, तब तो बस कुछ नहीं करना है, इस n को मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ लिख देना n थीटा। लेकिन अगर ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया तो बस यहाँ पे 2n पाई ऐड होगा थीटा के साथ, ध्यान रहे, जैसे यहाँ पे 2n पाई और यहाँ पे भी 2n पाई, जनरल फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि जो p/q है इट बिलोंग्स टू q इज व्हाट, रैशनल नंबर।
अब देखो इसका एक छोटा सा यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे आपको लगाना है, इस फॉर्मेट का यूज़ कैसे करना है। देखो साइन पाई बाई फोर, अच्छा ठीक है, वैल्यू फिर भी 1/√2 ही आएगा। कॉस पाई बाई फोर आया था तो तुम कह रही है साइन पाई बाई फोर आएगा, सही कह रही है, लेकिन वैल्यू तो 1/√2 भी आएगा ना उसी केस में भी। हाँ तो ठीक है, इसको सही कर लेना यहाँ पे ना, ये वाला चीज़ कॉस पाई बाई फोर यहाँ पर नहीं होगा, ये साइन होगा, क्योंकि वर्टिकल वाले एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, साइन का कॉस बन जाता है। हाँ 2 की पावर 8, अच्छा। तब वहाँ कहाँ थी उस टाइम पे, 256 होगा जी यहाँ पे, है ना, सही कह रही है, वो 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 10 1024, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा 256। बड़ा लेट से बुद्धि खुलता है सबका, पहले सब सोचता है, एनालाइज करता है कि हम तो सही तो गलत तो नहीं बता रहे हैं, उसके बाद फिर ये हो गया 256। चलो ठीक है, तो डी मोवरेज थ्योरम में कुछ ऐसा ही काम करना है। अब आपको देखिए इसका यूज़ कैसे करना है, अब आपको बताते हैं। जैसे मान लो अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा है कॉस थीटा, कॉस थीटा, अरे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, तो ये थ्योरम बोलता है कि आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को पहले यूलर फॉर्म में लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अगर एन इंटीग्रल वैल्यू है तो इस एन को उठा के ले आओ, है ना, ये जो एन यहाँ पे दिख रहा है इस एन को यहाँ से ले आओ, इसके जगह और इसके जगह मल्टीप्लाई कर लो, ये बोलना चाहता है ये। तो आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन एन थीटा, अगर एन इंटीजर है तो, ठीक है ना, एन बिलोंग्स टू जेड कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब सर ऐसा हो गया कि अगर कहीं पे कॉस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री लिखा और इसके होल पावर में सपोज करो अगर 20 लिखा है, तो सर आप ये बताना चाह रहे थे कि अगर यहाँ 20 लिखा है इस 20 को उठाओ और यहाँ 20 और यहाँ 20 ला के मल्टीप्लाई कर दो। तो हाँ जी यही लिखना है आपको, आप क्या लिखेंगे, कॉस 20 पाई बाई 3 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन 20 पाई बाई 3। मतलब अब आपको यहाँ से पहले यूलर फॉर्म में लिखो फिर 20 मल्टीप्लाई करो, इतना दूर नहीं जाना है, आप डायरेक्टली 20 मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है इसको e⁻आयोटा पाई बाई 3 लिखेंगे हम लोग, फिर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बात वही हुआ है ना। तो इतना आया। अब अगर मान लो अगर वैल्यू निकालना हुआ, अब सोचो इसका वैल्यू निकालना हुआ तो इसका वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा, है ना। जैसे देखो इसका यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगा, इंपॉर्टेंस यहाँ समझ में आएगा आपको। देखो 1/2 प्लस आयोटा √3/2 लिखा है और इसके होल पावर में लिख दिया सपोज करो 20। अब देखो ऐसा क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, आप सबसे पहले देखो पावर में 20 लिखा है, 20 पावर करना मुश्किल है, अगर स्क्वायर होता तो हम लोग a+b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन भी ऐसा बहुत सारा मिला था। लेकिन अगर 20 पावर 100 पावर रहेगा तो फिर क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पोलर फॉर्म में लिख दीजिए। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मॉडुलस चेक करते हैं ना, मॉडुलस, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर मतलब 4 बाई कितना आएगा, 1/4 प्लस 3/4, 1 आ जाएगा, चलो 1 आएगा, तो मॉडुलस का चक्कर है नहीं। अब आप इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉस, ये है तुम्हारा पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3 होगा ना ऐसा, क्योंकि इसका आर्गुमेंट आएगा पाई/3 और होल पावर में कितना लिखा है 20। अब डीएमटी क्या बोलता है, डी मोवरेज थ्योरम क्या बोलता है कि जो 20 ऊपर में लिखा है इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा कॉस 20 पाई/3 और प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन 20 पाई/3। अब क्या करें सर, देखो कॉस 20 पाई/3 को क्या लिखेंगे, कॉस, इसको लिख सकते हैं 6 पाई, नहीं 6 पाई नहीं 7 पाई लिख लो, 7 पाई माइनस पाई/3 और प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन 7 पाई माइनस पाई/3, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप इसका वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, कॉस 7 पाई, 7 पाई इधर आएगा इस जगह पे और माइनस करेंगे तो यहाँ आ गए, तो कितना हो जाएगा, ये कॉस पाई/3 ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज नहीं होता है। और
सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस लग जाएगा। प्लस आयोटा 7 तो ये हो जाएगा साइन पाई/3, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना आ गया, 3 6 18, मतलब ये हो गया 60 डिग्री, मतलब -√3 और प्लस आयोटा, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा। सो दिस इज -½ और प्लस आयोटा √3/2। तो देखो ये आ गया, समझ आया बात। तो 20 पावर होने के बाद भी हम लोग इतने आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। कुछ लोड नहीं है, डायरेक्टली आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग क्या मेथड लगाए हैं, डीएमटी लगा दिए हैं, डी मोवरिज थ्योरम। सुवर्णा समझ रही हो? ओके, चलो अगर समझ में आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बताओ कितना आ रहा है। 1 + आयोटा की होल पावर 100 लिखा है, बनाओ, सब लोग बनाओ। 1 + आयोटा होल पावर 100। नहीं हुआ अभी तक? -√2, बहुत छोटा आंसर आया, गलत है। बना जी, नहीं हुआ? अरे कैसे नहीं हो रहा है? कितना आ रहा है? 2 की पावर 50 आएगा। देखो 1 + आयोटा का मॉडुलस पहले √2 लिख लो, उसके बाद इसका पोलर फॉर्म लिखो, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 हो गया ये ब्रैकेट, और इसके होल पावर में कितना लिखा है, 100। ठीक है, अब √2 की पावर 100 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 50, और cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, इसको हम लोग डी मोवरिज थ्योरम लगाएंगे इसमें, है ना। देखो √2 की पावर 100 तो 2 की पावर 50 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, cos 100π/4 प्लस आयोटा साइन, एंड दिस इज 100π/4, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 की पावर 50 है, इसको छोड़ दो। ये तुम्हारा हो गया cos 25π और प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा साइन 25π। डन है। अब इसके बाद ये हो गया 2 की पावर 50 cos 25π, cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, रिजल्ट ही याद करवाए थे तुम लोगों को कि cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब आएगा तो वैल्यू कितना लिखते हैं, किसी को याद है? ये -1 हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो आपको इसको याद करना चाहिए, cos पाई का वैल्यू -1 होता है ना, तो cos 3π का भी वैल्यू -1 ही होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जितना आएगा -1 आएगा। और प्लस आयोटा साइन, यहाँ देखो 25π लिखा है, 25π कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 26 होता तो यहाँ होता, 25 यहाँ आएगा। और पाई प्लस समथिंग ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, तो साइन ये क्या बन जाएगा, साइन 0 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि साइन n पाई का वैल्यू 0 लिखते हैं, तो साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 0 ही हो गया, हटा दो इसको, तो -1 सिर्फ बच गया। तो आंसर इज -2 की पावर 50, ये आएगा, प्लस में नहीं। क्या डन है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, लिखो। देखो ये क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें देखना है कि आप सही अप्लाई कर रहे हैं गलत अप्लाई कर रहे हैं, बस एक चीज़ देखो। यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसमें डीएमटी अप्लाई करो। पावर में वही n लिखा है, n बिलोंग्स टू z, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डीएमटी अप्लाई करेंगे तो ये सीधा दिख रहा है,
तो पहले तो सर यहाँ बीच में माइनस है, इसको हटाइए सर आप। तो आप भी इसको हटा लो, इसको लिख लो कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा, और यहाँ हो जाएगा साइन, एंड दिस इज माइनस थीटा, और होल पावर में n लिखा है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस एन थीटा और प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा साइन, एंड दिस इज माइनस एन थीटा। लेकिन इसी का दूसरा वर्जन क्वेश्चन का ये है कि मान लो अगर ऐसा लिखा होता तो क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ऐसा भी आपको दिखेगा, इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। चलो अब कोई बताओ, कोई लॉजिक लगाओ कि ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे। एनीबॉडी थिंक अबाउट इट। हाँ वेरी गुड। ये जो साइन लिखा है इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और इसको करने के लिए पाई बाई टू माइनस थीटा कर लेते हैं, और प्लस आयोटा, और उस कॉस को लिख लेंगे साइन, एंड दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इसके पावर में कितना लिखा है, एन। अब ये जो n है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos, एंड दिस इज पाई बाई टू माइनस थीटा के साथ n बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आयोटा साइन, और ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा के साथ बाहर n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे DMT अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये चीज़ आप लोगों को पीछे भी बताए थे हम, और फिर से देखो cos थीटा वन प्लस आयोटा, और यहाँ लिखा है साइन थीटा वन, ये और इनटू यहाँ लिखा है cos थीटा टू प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन थीटा टू। चलो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यूलर फॉर्म में लिख के फाइनल फॉर्म लिखो इसका। चलो हम जो बोलना चाह रहे हैं आप समझ नहीं पाओगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा वन, और ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा टू, और मैग्नीट्यूड यहाँ पे r कुछ नहीं है तो वन है ना, तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा, एंड दिस इज थीटा वन प्लस थीटा टू हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप पोलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू, और प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये हो जाएगा इसका फॉर्मेट ऐसे। ठीक है, देखो लिखो ऐसा। अब ये आपको क्यों बताएं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। cos थीटा वन प्लस आयोटा, एंड दिस इज साइन थीटा वन बाई, यहाँ लिखो cos थीटा टू माइनस आयोटा, एंड दिस इज साइन थीटा टू। इसका भी फाइनल फॉर्म लिखो जैसे पिछले बार लिखे थे हम लोग। कैसे लिखेंगे इसको, लिखिए तो। देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा थीटा वन, और भाई ये हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा थीटा टू विथ माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा ब्रैकेट में थीटा वन प्लस थीटा टू, तो ये बन जाएगा cos थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा, एंड इसे साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बन जाएगा। ठीक है, ये लिखना था, यही लिखने के लिए आपको बोले थे। और एक और लिखो, ऐसा लिखा है भाई देखो, वन प्लस, वन प्लस नहीं, एक मिनट पहले आप ये लिखो, दिस इज साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा और होल पावर सिक्स लिखो। तो इसको फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है इसका, फाइनल एक्सप्रेशन। आदित्य इसको सिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली अभी, बताओ तो। आदित्य स्पीक।
है क्या क्लास में लड़की? अंजलि तुम है? सिक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा अभी? नो आइडिया सर। अरे सिक्स नहीं मल्टीप्लाई हो सकता अभी, अभी डीएमटी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, उल्टा लिखा हुआ है ये। तो पहले इसको लिखो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा, और इसको लिखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अंजलि समझ में आ रहा है तुमको कि नींद में है? सिक्स, ध्यान तो देना पड़ेगा। प्लस आयोटा साइन, और यहाँ भी सिक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा थ्री पाई माइनस सिक्स थीटा। थ्री पाई माइनस सिक्स थीटा का मतलब हो गया ये हो गया तुम्हारा कॉस सिक्स थीटा माइनस का साइन प्लस आयोटा, और यहाँ साइन थ्री पाई मतलब हो गया और साइन सिक्स थीटा और सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस, ऐसे इतना ही आएगा। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा इसका। अब इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आज इतने ही रन देते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें और क्वेश्चंस करेंगे यूलर फॉर्म का। दो क्लास लगे यूलर फॉर्म में, उसके बाद फिर तीसरे क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, मतलब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट तो निकालने सीख गए, क्यूब रूट निकालने सीखेंगे। ओके, हाँ। हम्म, बोलो। कहाँ पे, एक सेकेंड। वो बाद में इसलिए किए थे क्योंकि वहाँ पे कितना आया था, वो इधर स्लाइड नहीं हो रहा है। आया था शायद कॉस, कितना था बताओ तो, लिखी थी। कॉस 25 पाई था शायद मेरे ख्याल से, और प्लस पाई बाई टू था, ऐसा कुछ था। 25, 25 दूनी 50, नहीं ये नहीं था। ठीक है, वो स्लाइड नहीं हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। वो पीडीएफ भेजेंगे तो उसमें नहीं, पीडीएफ में नहीं दिखेगा। ठीक है, कल खोलेंगे स्लाइड को तो एक बार देख लेंगे कहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा। एक बार देख लेना है ना, डाउट में आ रहा है तो हो सकता है मे बी कि कहीं पे मिस्टेक हो, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या था। ये देखो 15 है तो यहाँ पे 45 पाई बाई फोर, नहीं पता चल रहा है स्लाइड। आ गया आ गया। हाँ, तुम ही ना बताई थी यूज़ करने के लिए, वो साइन को रिप्लेस करना था। आ गया यहाँ पे, यही था ना। ये आया था देखो, कॉस 11 पाई प्लस पाई बाई फोर लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है। तो 11 पाई जो है ना वर्टिकल एक्सिस पे आता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 11 पाई है ना, पाई बाई टू थोड़ी था। कॉस ही रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉस रहेगा। सुपर्णा समझी क्या हुआ? 11 पाई है ना, ये पाई बाई टू थोड़े ना है। पाई बाई टू होता तब ना वर्टिकल एक्सिस पे आता, पाई तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना। तो 11 पाई तुम्हारा यहाँ आ गया, और प्लस पाई बाई फोर करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का साइन भी आएगा, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर है, हाँ है, सही कह रही है, अभी दिखा। -256 आ रहा ना। हम्म, अच्छा, करेक्शन कर लो ये, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये आएगा -256। ठीक है फिर, है ना। चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।